हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 5th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन। वही एक अनसीन पैसेज आपको गिवन है, उसे केयरफुली रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। So long ago, the peacock had a lovely voice and beautiful feathers. बहुत पहले पीकॉक की बहुत प्यारी आवाज़ थी, लवली वॉइस थी और ब्यूटीफुल फेदर्स थे, बहुत सुंदर पंख थे। He liked to show off his feathers to other animals. अब उसे बहुत अच्छा लगता था दूसरे एनिमल्स को अपने फेदर्स को शो ऑफ करना, उनका दिखावा करना। The animals always smiled at him. और एनिमल्स हमेशा उसकी तरफ स्माइल करते थे। बट वन डे एनिमल्स वर एंग्री विद हिम बिकॉज ही वॉज प्राउड। लेकिन एक दिन एनिमल्स उससे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो प्राउड, बहुत घमंडी हो गया था। एंड दे रन अवे, और वो वहाँ से चले जाते हैं। द पीकॉक शाउटेड एंड शाउटेड एट देम ऑल डे लॉन्ग। पीकॉक चिल्लाता रहता है उन पर पूरा दिन, उनको वापस बुलाने के लिए, कम बैक कि वापस आ जाओ। बट द एनिमल्स डिड नॉट कम बैक, लेकिन एनिमल्स वापस नहीं आते हैं। एंड सून हिज वॉइस बिकेम बैड। ऐसे शाउट करने से जल्दी उसकी जो लवली वॉइस थी वो बेकार हो जाती है। द पीकॉक वॉज वेरी सैड। पीकॉक बहुत सैड हो जाता है। ही डिड नॉट शाउट एनी मोर। अब और वो शाउट नहीं करता। ही लॉस्ट हिज लवली वॉइस। उसने जो उसकी लवली वॉइस थी उसको खो दिया। अ मंकी सॉ दिस। एक मंकी ये देखता है। एंड टोल्ड द एनिमल्स हाउ सैड द पीकॉक वॉज। और एनिमल्स को बताता है कि पीकॉक कितना सैड है। ऑल दी एनिमल्स केम बैक। सभी एनिमल्स वापस आते हैं। बट हिज वॉइस नेवर बिकेम लवली अगेन। लेकिन पीकॉक की जो वॉइस है वो फिर से पहले के जैसे लवली नहीं होती। ओके, क्वेश्चंस। हाउ वॉज द वॉइस ऑफ पीकॉक। पीकॉक की वॉइस कैसी थी? सो हिज वॉइस वॉज लवली। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। वॉट डिड ही लाइक टू शो ऑफ। उसे क्या शो ऑफ करना बहुत पसंद था? सो ही लाइक टू शो ऑफ हिज फेदर्स। अपने फेदर्स को शो ऑफ करना उसे बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू एनिमल्स वन डे। एनिमल्स के साथ एक दिन क्या हुआ? सो वन डे एनिमल्स वर एंग्री विद पीकॉक। एक दिन वो पीकॉक से गुस्सा हो गए बिकॉज ही वॉज प्राउड, क्योंकि वो बहुत घमंड करने लगा था। नाउ व्हाट हैपेंड टू हिज लवली वॉइस। उसकी लवली वॉइस का क्या हुआ? सो हिज लवली वॉइस बिकेम बैड। उसकी जो लवली वॉइस थी वो खराब हो गई। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट इज फाइंड आउट 2 एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। फ्रॉम द पैसेज से 2 एक्शन वर्ड्स बताइए। सो एक्शन वर्ड्स हैं, एक तो शाउटेड ही हो जाएगा, शाउट करना, शाउट नंबर 1। एंड टोल्ड, कहना। एक स्माइल लिख दीजिए, स्माइल्ड। शाउट एंड स्माइल्ड। ओके, नेक्स्ट। नाउ गिव अ सूटेबल टाइटल टू द स्टोरी। स्टोरी का एक सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है? पूरी स्टोरी पीकॉक के बारे में है, सो टाइटल आप लिख देंगे प्राउड पीकॉक, घमंडी मोर। ओके, हु सेड दिस टू हुम। ये किसने किससे कहा? कम बैक, तो ये कहा था पीकॉक ने। पीकॉक सेड दिस टू अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स को, एनिमल्स। नेक्स्ट, नाउ राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखिए, ब्लैंक फेदर्स। फेदर्स के लिए क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुआ है, और वॉइस के लिए। सो वॉइस लवली थी, लवली वॉइस, एंड ब्यूटिफुल फेदर्स, सुंदर पंख। नेक्स्ट इज गिव द पास्ट टेंस ऑफ। स्माइल का पास्ट टेंस होगा स्माइल्ड, एंड शाउट, शाउटेड। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। ऑल द एनिमल्स केम बैक। सभी एनिमल्स वापस आ गए। देन ब्लैंक अगेन। लास्ट सेंटेंस है ये। ऑल द एनिमल्स केम बैक बट हिज वॉइस नेवर बिकेम लवली अगेन। लेकिन उसकी वॉइस फिर से लवली नहीं हुई। आंसर नंबर 10। ये 5 मार्क का है रीडिंग सेक्शन, बेसिकली हाफ मार्क के होंगे सभी क्वेश्चंस। ओके, नाउ राइटिंग आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो फर्स्ट इज व्हेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? तो इन टॉप्सी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। बच्चे वहाँ पर रात में स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट इज डिड द बॉय शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स। ये नोबडीज फ्रेंड से है।
उसमें जो सेकंड स्टांजा में बॉय था, क्या वो अपनी टॉफ़ी और ट्राईसाइकिल शेयर करता है दूसरों के साथ? आंसर इज़ नो. नो, द बॉय डिडंट शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स. वो सारी टॉफ़ीज़ खुद खाता है. द बॉय एट द टॉफ़ीज़, उनको खा लेता और ट्राईसाइकिल को किसी को भी लैंड नहीं करता. एंड डिडंट lend his tricycle to anyone. ये कंप्लीट आंसर होगा. अदरवाइज आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं नो, द बॉय डिडंट शेयर हिज ट्रॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स. ओके, नेक्स्ट. व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल कैरी विद देम वाइल मूविंग अराउंड. लोग जब मूव कर रहे होते हैं अराउंड द सिटी, ये सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल से है, तो किन चीज़ों को वो कैरी करते हैं? सो द पीपल कैरी बैग्स, उनके पास होता है बैग्स, अम्ब्रेलाज एंड सूटकेस, ब्रीफ केस एंड वाटर बॉटल, एंड दे कैरी हैट्स एट्सेट्रा with them while moving around. Next. Now, where did the polar bear live with her family? पोलर बेयर मालू भालू अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर रहती थी? सो द पोलर बेयर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विद हर फैमिली. एक बर्फ की गुफा में. विद हर फैमिली, फुल स्टॉप. नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर निंगथो एंड लीमा रूल्ड. निंगथो और लीमा रूल करते थे मणिपुर के कांगले पाक में. कांगले, LEI, कांगले पाक. ओके, नेक्स्ट. ना अभी डिटेल में आंसर करना है, तो यानी कि ये डिटेल आंसर नहीं थे, 1 मार्कर्स होंगे. इसमें आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, नो, द बॉय डिडंट शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स. वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड. कैप्टन ने जो मैन थे उनको लैंड पर क्यों भेजा था? सो द कैप्टन सेंट द मैन टू द लैंड टू गेट सम वाटर, या टू लुक फॉर वाटर, पानी ढूंढने के लिए या पानी लाने के लिए. फॉर वाटर. नेक्स्ट. नाउ विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी. ये भी सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल से हैं. लोग किन ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं सिटी में मूव अराउंड करने के लिए, एक से दूसरी जगह जाने के लिए? तो आप कहेंगे द पीपल यूज़, लोग यूज़ करते हैं बसेस एंड टैक्सीज, ऑटोज़ एंड कार्स, स्कूटर्स एंड साइकिल्स एट्सेट्रा टू मूव अराउंड इन द सिटी. नेक्स्ट. वाई डिड ऑल चिल्ड्रन हेट हरी. सभी बच्चे हरी को इतना हेट क्यों करते थे? क्योंकि वो उन्हें पिंच और प्रिक करता था. सो ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हरी बिकॉज ही पिंच्ड एंड pricked them. Next. Now where have you seen the crowd of people? लोगों की भीड़ आपने कहाँ पर देखी है? सो जहाँ पर भी आपने देखी आप कहेंगे I have seen the crowd of people at railway station, bus stop, रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल में, स्टेशन एंड शॉपिंग मॉल्स, फेयर मेले में, फेयर सिनेमा हॉल में एंड पार्टीज़ में एंड और हॉस्पिटल्स एंड एट्सेट्रा. ओके, टेम्पल्स, कुछ रिलीजियस प्लेसेस पर भी एट्सेट्रा. नेक्स्ट. नाउ व्हाई डिड निंगथो वांट टू चूज़ द फ्यूचर किंग. निंगथो फ्यूचर किंग को क्यों चूज़ करना चाहता था? क्योंकि वो अभी बूढ़ा होने लगा था. सो द निंगथो वांटेड टू चूज़ द फ्यूचर किंग बिकॉज ही वॉज गेटिंग ओल्ड. और उसके बच्चे अभी बड़े हो गए थे. ओल्ड एंड आगे भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ तक भी आंसर सही है. एंड हिज चिल्ड्रन, जो 3 लड़के थे बेसिकली, साना याइमा, साना जाओबा एंड साना तोम्बा, चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, वो बड़े हो गए थे अभी फ्यूचर किंग टुंगी निंगथो बनने के लिए. ना अभी ग्रामर के क्वेश्चन हैं. रिप्लेस करिए अंडरलाइन वर्ड्स को विद शी और हर. प्रोनाउन इनको बोलते हैं, जो नाउन की जगह आएगा. कंप्लीट करिए सेंटेंसेस को.
तो सेंटेंस है मालू वॉज अ पोलर बेयर, मालू एक पोलर बेयर थी। मालू न्यू हाउ टू स्विम, मालू जानती थी कैसे स्विम करना है। मालू लिव्ड विद मालूज पेरेंट्स, मालू मालू के पेरेंट के साथ रहती थी। तो एक बार जब हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि पैराग्राफ ये सेंटेंसेस मालू के बारे में है, तो बार बार फिर हम मालू यूज़ नहीं करते, फिर नाम की जगह हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। शी, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, उसे स्विमिंग आती थी। तो ये जो शी और हर है, इन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। तो बेसिकली प्रोनाउंस आपको यूज़ करने हैं। तो मालू वॉज अ पोलर बेयर, मालू एक पोलर बेयर थी। शी न्यू हाउ टू स्विम, वो जानती थी कैसे स्विम करना है। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स, वो अपने हर पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के साथ रहती थी। ब्लैंक्स को फिल करिए बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। सो द हंटर शॉट एट द ब्लैंक ऑफ बर्ड्स, हंटर ने शूट किया बर्ड्स के ग्रुप को। तो ऑप्शंस हैं बैंड या फ्लॉक। बैंड हम बोलते हैं म्यूजिशियंस के ग्रुप को, और फ्लॉक हम बोलते हैं बर्ड के ग्रुप को। तो यहाँ पर आएगा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। द गर्ल लुक्ड अप एट द ब्लैंक ऑफ स्टार्स, लड़की ने ऊपर देखा स्टार्स के ग्रुप को। तो क्लस्टर या क्वायर, क्वायर हम बोलते हैं जो सिंगर्स होते हैं उनके ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, और स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं क्लस्टर। सो शी लुक्ड अप एट क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ऑपोजिट लिखिए, बिलो, अबव, एंड पनिश, अवॉर्ड, रिवॉर्ड। पनिश करना किसी को, पनिशमेंट देना, और रिवॉर्ड करना। ना राइट द कॉन्ट्रैक्शंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शैल नॉट को हम लिखते हैं शैलेंट, शैंट, सॉरी शैंट, शैल नॉट। नाउ वुड नॉट, वुडंट, वुडंट। अंडरलाइन द नो वर्ड, वी शुड नेवर बी लेट टू स्कूल, इसमें नो वर्ड है, नेवर मतलब कभी नहीं। नाउ करेक्ट करिए अंडरलाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड को, करेक्ट द अंडरलाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। ओके, जंपिंग इज ईजी दैन स्किपिंग, जंपिंग ईजी है स्किपिंग से। अब क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं जंपिंग और स्किपिंग को, कूदना आसान है स्किप करने से, तो यहाँ पर आएगी कंपैरेटिव डिग्री, और ईजी में पॉजिटिव डिग्री है ईजी। अगर सिंपल हम बोलते जंपिंग इज ईजी, जंपिंग आसान है, तो ये सेंटेंस सही था। अब अगर आपने कंपेयर किया है तो आएगा ईजियर। कंपैरेटिव डिग्री होती है ईजियर, और फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है ईजीएस्ट, सबसे आसान। सो आप कहेंगे जंपिंग, जंपिंग इज ईजियर दैन स्किपिंग, तो ईजी की जगह आना चाहिए था ईजियर। ओके, नेक्स्ट। नाउ एनसर्कल करिए डूइंग वर्ड्स को इन द गिवन सेंटेंस। वर्ब, बेसिकली वर्ब। चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी द मजिशियन, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मजिशियन को देखने के लिए, जादूगर को देखने के लिए। तो इसमें डूइंग वर्ड है टू सी, देखना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग दिस, अन, इम। कई बार वर्ड्स के आगे डिस, अन या इम लगा के हम उनका ऑपोजिट बना देते हैं, तो यही आपको करना है, और फिर ब्लैंक्स को फिल करना है। द टीचर गॉट अपसेट, टीचर अपसेट हो जाती है विद रानी, रानी से, बिकॉज हर वर्क वॉज ब्लैंक टाइडी। टाइडी मतलब होता है साफ। अब साफ पे तो टीचर गुस्सा नहीं होगी, मतलब साफ नहीं था, तो टाइडी का ऑपोजिट होगा अनटाइडी। इट इज़ ब्लैंक टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। पीक ट्रैफिक आवर्स जब होते हैं उसमें रोड को क्रॉस करना क्या है, पॉसिबल। पॉसिबल तो नहीं होता, बिल्कुल ही मतलब पॉसिबल ना हो, जो ना हो सकता हो काम वो, तो बेसिकली पॉसिबल का उल्टा आपको लिखना है, जो कि होता है इम्पॉसिबल। इसके आगे एम लगेगा, टाइडी के आगे अन लगेगा। सो इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता, क्रॉस रोड आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं पीक ट्रैफिक आवर्स में। रीअरेंज करिए जम्बल्ड वर्ड्स को और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। शुड ऑलवेज वी हेल्प पुअर द, वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। ओके, नंबरिंग आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आप सेंटेंस लिखेंगे। वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। ओके, नेक्स्ट। नाउ फिल इन द करेक्ट पास्ट टेंस, फिल करनी है इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में। इन द फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में, देयर ब्लैंक अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल, एक गॉब्लिन रहता था जिसका नाम था क्रूअल। तो रहता था, लिव की पास्ट फॉर्म होगी लिव्ड, लिव्ड। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आती है, सिंगुलर जो थर्ड पर्सन है उसके साथ। वन डे, एक दिन, ही वो मिला एक ओल्ड मैन से, वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जो वैंडर कर रहा था फॉरेस्ट में। सो ही मेट,
मीट का पास्ट होता है मेट। ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके पास्ट ईडी लगने से नहीं बनते। नाउ राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड लिखना है, वर्ड एक ही लिखना है, ट्रेन, ब्रेन एंड शेयर, केयर। फिल इन द ब्लैंक्स विद इफ, टिल, अनलेस। अनलेस मतलब जब तक ये ना हो, टिल तब तक, इफ अगर। सो प्लीज वेट, वेट करो, ब्लैंक द बस अराइव्स, जब तक बस ना आए, सो टिल द बस अराइव्स। ब्लैंक्स को फिल करिए, स्लो, स्ट्रॉन्ग, स्वीट। एज ब्लैंक एज हनी, तो हनी से जब किसी को कंपेयर करते हैं उसकी स्वीटनेस को आप कंपेयर करेंगे क्योंकि हनी स्वीट होता है। एज स्वीट एज हनी, हनी के जैसा स्वीट। एज ब्लैंक एज टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस का कंपैरिजन होता है स्लोनेस के साथ, सो एज स्लो एज टॉर्टॉइस, बिल्कुल कछुए के जितना स्लो, धीमा। पंक्चुएट करिए सेंटेंस को। नेक्स्ट वेडनेसडे माई सिस्टर मीता इज गोइंग टू कानपुर, तो नेक्स्ट क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, कैपिटल होना चाहिए। वेडनेसडे डे का नाम है, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए। माई सिस्टर मीता नाम है, एम कैपिटल होना चाहिए। इज़ गोइंग टू कानपुर, कानपुर क्योंकि एक सिटी का नाम है, के कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए फुल स्टॉप। ये चेंजेस करके आप इसको फिर से लिखेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे के बाद कॉमा, नेक्स्ट वेडनेसडे, देन पॉज, माई सिस्टर मीता इज गोइंग टू कानपुर। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द करेक्ट आर्टिकल, ए, एन और द। हरी वॉज ब्लैंक अनपॉपुलर बॉय, हरी एक अनपॉपुलर बॉय है। अनपॉपुलर में क्योंकि यू से स्टार्ट हुआ है, वाउल से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू से, उनके आगे हम लगाते हैं एन। सो हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय। अब है क्रिएटिव राइटिंग। तो राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। मालू भालू के कैरेक्टर स्केच के बारे में कुछ हिंट्स आपको दिए हैं। वाइट कलर में वाइट थी, फीमेल थी, ब्रेव बहादुर थी, हार्ड वर्किंग मेहनती थी, क्लेवर चतुर चालाक थी, यंग थी, फियरलेस थी, डरती नहीं थी, ईगर टू लर्न मोर, और ज़्यादा जानने की इच्छा उसमें थी। तो पहले तो आप कहेंगे, बताएंगे कि वो कौन थी। मालू वॉज अ फीमेल पोलर बेयर, मालू वॉज अ, यंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यंग फीमेल पोलर बेयर। बेसिकली आप अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो इसमें गिवन है एटलीस्ट उन सब वर्ड्स को हम यूज़ कर लें। यंग फीमेल पोलर बेयर। देन हर बॉडी वॉज कवर्ड विद वाइट हेयर। सेकेंड, हर बॉडी वॉज कवर्ड with white hair. Then हो सकता है she was hard working, she was brave and hard working, she was brave and hard working, मेहनती थी, brave थी, and यही लिखेंगे she was clever and fearless, ऐड कर देते हैं कुछ अपनी तरफ से। शी वॉज क्लेवर एंड फेयरलेस। अब क्यों थी क्लेवर एंड फेयरलेस? रीज़न ये हो सकता है क्योंकि उसने स्विमिंग बहुत जल्दी सीख ली थी, क्लेवर थी इसीलिए, और वो जब स्विमिंग के लिए गई उसको आती नहीं थी, पहले वो डरी हुई थी, लेकिन पूरा जो फेयर था वो उसने पीछे छोड़ दिया और पूरे माइट के साथ स्विमिंग को सीखा और ऐसा लगा कि स्विमिंग फिर उसे बहुत नेचुरली आ गई थी। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट शी वॉज क्लेवर एंड फेयरलेस, सो लर्नड swimming very quickly, learn swimming quickly. Okay, then eager to learn more, she was eager to learn more। अगर यही सेंटेंस आप लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा, लेकिन बिल्कुल वही हो जाएगा कि आपने she was लगा के सभी वही लिख दिए हैं जो पैराग्राफ में गिवन थे। अब पता कैसे लगा कि वो eager to learn और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहती थी? क्योंकि वो ब्लू स्काई के बियॉन्ड जाना चाहती थी। सो आप कहेंगे नंबर 5, she was eager to learn more by going beyond the blue sky। ब्लू स्काई के बियॉन्ड जाकर वो देखना चाहती थी कि क्या है उस बिग ब्लू स्काई के बियॉन्ड। तो इससे पता लगता है कि वो चीज़ों को और ज़्यादा जानना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट। नाउ योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डांस कॉम्पिटिशन। आपका स्कूल एक डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5। क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए आपको एक नोटिस लिखना है।
तो नोटिस का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आएगा सेंटर में स्कूल का नाम, PM श्री KV जो भी नाम है XYZ। उसके बाद सेंटर में ही कैपिटल लेटर्स में वर्ड नोटिस, नोटिस। फिर लेफ्ट साइड में आप लिखते हैं डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने लिखा 1 मार्च को, तो 1 या 28 फरवरी 2024। देन सेंटर में टॉपिक डांस कंपटीशन, अब आप लिखना शुरू करेंगे। सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, इन्फॉर्म ऑल नहीं क्योंकि ऑल में तो पूरा स्कूल आ जाएगा, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5, 1 to 5 के क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, क्लास 1st to 5th, दैट अ डांस कॉम्पिटिशन या फिर दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डांस कॉम्पिटिशन, दैट अ डांस कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, डेट लिखो कब, मान लीजिए 28 फरवरी को आप लिख रहे हैं और डांस कंपटीशन होने वाला है 5 मार्च को, तो विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 मार्च। अब जो नोटिस आप लिखते हैं उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने बता दिया क्या होने वाला है, कंपटीशन का नाम, कब होने वाला है, कहाँ होगा, टाइम क्या है, और बच्चों थीम भी बता सकते हैं क्या है, और अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें फिर क्या करना है। ये 3-4 चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है अपने नोटिस में, और नोटिस को बॉक्स के अंदर लिखते हैं। बॉक्स की क्वेश्चन में बना हुआ है, अगर नहीं होगा तो आप बनाएंगे एग्जाम में। सो इन्फॉर्म किया जाए दैट द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 5 मार्च इन ऑन स्कूल स्टेज, मान लीजिए स्कूल स्टेज के ऊपर, स्कूल स्टेज एट, टाइम बता दीजिए, एट 11 AM, सुबह 11 बजे। ओके, थीम देना है तो दे दीजिए कोई भी डांस कॉम्पिटिशन, मान लीजिए फोक डांस है, थीम ऑफ द कॉम्पिटिशन इज फोक डांस। नाउ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं, किनको, टू म्यूज़िक टीचर, मान लीजिए क्लास टीचर को, म्यूज़िक टीचर को, जो भी रिलेवेंट टीचर है, क्योंकि डांस कंपटीशन है तो म्यूज़िक टीचर ही कंडक्ट करा रहे होंगे, नेम टू म्यूज़िक टीचर। एंड देन बस इतना ही, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी होती है नोटिस में, शॉर्ट में लिखना है, बस शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए। फिर लेफ्ट साइड में आपका नाम आएगा, जो भी नाम है XYZ, और नीचे आप कौन है, मान लीजिए अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो कोई डेजिग्नेशन होगा स्कूल में आपका, मान लीजिए आप CCA कैप्टन है स्कूल के, प्राइमरी क्लासेस के 1st to 5th के, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि प्लेस कहाँ पर है, प्लेस करके ऐसे इतना लिखा आपने। डेट लिख सकते हैं, डेट है 5 मार्च, टाइम 11 AM सॉरी, और प्लेस एट स्कूल स्टेज, देन थीम पॉइंट्स में लिख दीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका कम हो जाएगा। ओके, नोटिस। नेक्स्ट, नाउ स्पेलिंग, ऐड LY टू द गिवन वर्ड्स। LY ऐड करना है, हैप्पी प्लस LY बनेगा हैप्पीली, लेकिन Y चेंज हो जाएगा I में, तब LY ऐड होगा, हैप्पीली। क्विकली, सिंपल, क्विकली, सिंपल LY। एनसर्कल करिए करेक्ट स्पेलिंग को, ग्रम्पी की ये स्पेलिंग सही है, प्लेजर की ये स्पेलिंग सही है। 2 राइमिंग वर्ड्स लिखिए, फ्रेंड और ट्रेंड एंड मेंड, फ्रेंड, ट्रेंड एंड बेंड। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि IEND से वर्ड एंड हो, आपको बोल के देखना है, जैसे फ्रेंड, ट्रेंड, बेंड, ये राइमिंग है। 2 वर्ड्स लिखिए LESS से एंड होते हुए, जैसे केयरलेस एंड स्पीचलेस, स्पीचलेस एंड फ्लॉलेस, हेल्पलेस, यूजलेस, प्राइसलेस, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एंडलेस, सेल्फलेस। ओके, रीअरेंज करिए जम्बल लेटर्स को टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड।
तो ये तो क्रम्बल्ड है, CRUMBLED, बहुत ही कम जब्बल किया है वर्ड्स को, क्रम्बल्ड। और ये है, दिस इज इनहैबिटेंट्स, INHABITANTS, इनहैबिटेंट्स, एक जगह पर रहने वाले लोग, इनहैबिटेंट्स। ओके, गिव अ वर्ड फॉर लैंड विद नो वेजिटेशन, एक ज़मीन जिस पर कोई भी पेड़ पौधे ना हो उसे हम बोलते हैं बैरन, BARREN। 2 न्यू वर्ड्स बनाइए बाय रिमूविंग द लेटर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे स्टेबल में S अगर आप रिमूव कर देंगे तो वर्ड बन जाएगा टेबल, ब्राइट में B अगर हटा देंगे ब्राइट से बनेगा राइट। राइट मीनिंगफुल, राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग लिखना है टॉपसी टर्वी का, टॉपसी टर्वी मतलब उल्टा पुल्टा सब कुछ, तो इसका मीनिंग होगा अपसाइड डाउन। नाउ कंप्लीट द स्पेलिंग। बी, ये है बेलोइंग, BELLOWING। मैच करिए वर्ड्स को। हॉल्टेड, हॉल्ट मतलब पूरे तरीके से रुक जाना, कंप्लीटली स्टॉप्ड, सेवरल ओकेजन्स, मैनी टाइम्स, कई बार। और लास्टली हैंड राइटिंग, रीराइट करना है आपको, जो गिवन पैसेज है उसी को नीट हैंड राइटिंग में, इसमें हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। सो एनिमल्स आर वेरी यूजफुल, पूरा जो पैसेज है वो आप कॉपी करेंगे। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, और यहाँ तक काइंड टू देम तक। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 5th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।